चक्कर में नहीं पड़े, यही उनका। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की अब एंट्री कहीं ना कहीं होने जा रही है। उनके तमाम नेता या तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं जो हम रुचि तिवारी के साथ खुलकर खड़े हैं, क्योंकि किसी स्वर्ण छात्राओं को कोई भी आकर के पीट नहीं सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। देखिए, रेखा गुप्ता जी को मैं तो ये मानूं कि उन्होंने दिल्ली में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उस वादा को तो पहले पूर्ण करे। वो जो बोले थे कि 3,000 देंगे, प्रत्येक महिला को देंगे, वृद्धाओं को पेंशन बढ़ाएंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, उनकी जो मूलभूत योजनाएं हैं जो दिल्ली में काम होना चाहिए, वो काम पहले देखे। वो छात्रों के इस चक्कर में कहां फंस रहे हैं। इसमें तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, ये सब तो आग लगा ही दिया है पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे देश के यूनिवर्सिटी में। इनको, रेखा गुप्ता जी को तो मेरा साफ संदेश है कि आप दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2-3 लोगों का मौत हो गया है गड्ढे में गिरने से, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। आप जाकर देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित जी के टाइम में कितना दिल्ली स्वच्छ हुआ करता था, जहां तहां आपको कूड़ा नजर आ रहा है। तो इन सब मुद्दों पर रेखा गुप्ता को जवाब देना चाहिए। रेखा गुप्ता जी के तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन उनके कार्यकर्ता साफ साफ कह रहे हैं जो हम लोग खुल करके साथ उनके हैं, क्योंकि किसी के साथ बदतमीजी हम लोग सहने नहीं देंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे, एक एक छात्र को चुन चुन कर कार्रवाई की। बस 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 उनका यही प्रोपेगेंडा है कि किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए। ये सारा जो मामला जो यूजीसी का आपका आ रहा है, मैं आपको खुलकर बता दूं कि अभी 4-5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाला है। तो जिस तरीके से स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से 11 सालों में पूरी तरीके से ऊब चुकी है, और उनका वोट बैंक जिस तरीके से स्वर्ण समाज से कांग्रेस पार्टी में तब्दील हो रहा है, तो यूपीए सरकार में तब्दील हो रहा है, तो उनको डर हो गया कि कैसे हम अपने स्वर्ण को, वोट को इस तरीके से करें। तो उनके पास तो कोई बम था नहीं, एटम बम, तो यूजीसी था, तो उसमें तोड़ मरोड़ कर पहले पेश किए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवाए, और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया इधर भी श्रेय ले रहे हैं, उधर भी श्रेय ले रहे हैं। तो एक ही पार्टी है, आप दलितों का श्रेय लीजिएगा कि सवर्णों का श्रेय लीजिएगा। आपका जो प्रोपेगेंडा था वो देश का छात्र समझ गया। आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? आप लोग यूजीसी के समर्थन में क्यों हैं? देखिए, यूजीसी तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का जो इसका तमाम छात्र ने किया ना, तमाम लोगों ने किया ना, सिर्फ स्वर्ण को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके सब लोगों ने इसका स्वागत किया। देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना मांग किया था कि जो कमेटी बनी थी उसमें एक स्वर्ण समाज के लोग को भी शामिल किया जाए। उनकी मांग सिर्फ यही थी। जो कमेटी बना था उसमें स्वर्ण समाज के लोग नहीं थे, उसमें ओबीसी के लोग थे, अति पिछड़े लोग थे, तो इनका यही था कि हमको भी शामिल किया जाए। तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि हमने रोक लगवा दिया। तो क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उद्देश्य है यूजीसी पे? उनके नेता बोले, प्रधानमंत्री जी मीडिया में आए, अमित शाह मीडिया में आए, वो लोग बोले, गिरिराज सिंह आए खुल के, वो बोले कि वो ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको रोकवा दी। तो गिरिराज सिंह जी, ये जो लागू हुआ, जो इसमें संशोधन हुआ, जो इसका हुआ, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बिल तो उन्हीं ने पास करवाया। कितने स्वर्ण समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन फाइल पे सिग्नेचर किया, तब जाके पास हुआ। वो गिरिराज सिंह बताए, सिर्फ टिक्की बांध लेने से, चंदन बांध लेने से आप हिंदू के नेता नहीं हो जाइएगा, स्वर्ण के नेता नहीं हो जाइएगा। उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना आपको। स्वर्ण के लिए, दलित का नेता होने के लिए दलित के लिए, छात्र का नेता होने के लिए छात्रों के लिए, युवा का नेता होने के लिए युवाओं के लिए। आप किस तरह आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि आग लगाने का जो आप देश में काम कर रहे हैं, इसको रोकिए। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, देश के छात्र जो हैं वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुंदन जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की घटना कल हुई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है, कैसे देख रहे हो उसको? देखिए, जिस तरीके की घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल हुई है, मैंने देखा, और जिस तरीके की घटनाएं पूरे देश में हो रही है विश्वविद्यालयों में, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ सोए हुए हैं, उनके लीडर कहाँ सोए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं, अमित शाह कहाँ सोए हुए। अरे भैया, यूजीसी का जो नियम था कुछ दिन पहले आपने ही तो पास किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो आप पास जब ये नियम हो रहा था तो उसकी भी वाहवाही आप ही ले रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो आपके नेता ही इसकी वाहवाही ले रहे थे कि मोदी जी बोले
तो हम सुप्रीम कोर्ट आदेश मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाना चाहिए। मतलब कि आप दोनों हाथ में लड्डू लेना चाह रहे हैं। नहीं, ये इन मामलों को लेकर के एक स्वर्ण पत्रकार के साथ हाथापाई होती है, रुचि तिवारी नाम है उसका, ये काफी मामला विवादित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से खून के आग पर रोटी सेक कर राजनीति करने का काम किया। ये सवर्ण और दलितों की बात नहीं है। देश में सवर्ण और दलित से पहले एक हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। ये भाई भाई में आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है और ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे देखना होगा कि हमारे दलित भाई, स्वर्ण भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ाने का काम कौन कर रहा है। इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये जो अराजकता जो देश में वो फैला रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां अगर किसी तरीके का घटना होता है, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, तो इसका मैसेज जो है वो पूरे देश में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को जो आप कोट कर रहे हैं उसकी क्या गलती है? क्या उन्होंने उस छात्रा को उकसाया था? नहीं, उन्होंने उस पत्रकार को उकसाया था जो आप जाकर के वहां पर बदतमीजी कीजिए बहुजन छात्रों के? जी बिल्कुल। ये जो आग जो सुलगाया हुआ है इस महीने में, आप एक महीने में देखें, जिससी का जो पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि स्वर्ण और दलितों में मार हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप जाइए, देखिएगा, गाली गलौज हो रहा है। क्या कर रहे हैं? देश के युवाओं को शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आप आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए भाई जी। लेकिन अब छात्रों के साथ जो हाथापाई हुई है उसमें स्वर्ण छात्रों को चोट लगी है, तो क्या आप यूजीसी के समर्थन में आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप किसी के से गुंडाई थोड़ी ना आप करेंगे। देखिए, मैं खुलकर मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके की घटना का पूरा जिम्मेवार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वहां पे आप देख रहे होंगे कि दोनों लोगों का अपना दलित है, दलील वहां पे दे रहे हैं। स्वर्ण जाति भी बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया। दलित के लोग भी थाने पे गए थे, मैं तो देखा हूं कि थाने में भी हाथापाई हुई है। तो प्रशासन वहां क्या कर रही थी? दिल्ली में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उनका पुलिस तंत्र, उनका मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां सोए हुए हैं? देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी उनसे सवाल पूछती है कि आप देश में आखिर क्या करवाना चाह रहे हैं? क्यों आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं देश में? दलित छात्रा की तरफ से कहा गया हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमें मारा पीटा गया है। इस लड़की यानी जो पत्रकार है रुचि तिवारी, इसको जेल होनी चाहिए, इसको जेल में डालनी चाहिए। देखिए, मैं इस तरीके की घटना का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और मैं स्वर्ण भाइयों से, दलित भाइयों से, सभी से, पत्रकार बंधुओं से, यूट्यूबर बंधुओं से और जिनके भी साथ भी इस तरीके का व्यवहार हुआ है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं जाइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपना जो रोजगार के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई पढ़िए, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाइए, रोजगार के लिए आवाज उठाइए। आपके साथ वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आप आवाज उठाइए, आपस में लड़ने का काम नहीं कीजिए। आप किसके समर्थन में हैं? क्या दलित के समर्थन है या स्वर्ण छात्रा के समर्थन? देखिए, ना तो मैं दलित के समर्थन में हूं और न ही स्वर्ण के समर्थन में हूं, मैं छात्रों के समर्थन में हूं। मैं दोनों लोगों के समर्थन में हूं। मैं हिंदुस्तान के तमाम छात्रों के समर्थन में हूं क्योंकि वे दलित और स्वर्ण होने से